प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा 27 सितंबर और 28 सितंबर को संपूर्ण भारतवर्ष के परीक्षा सेंटरों पर आयोजित होने जा रही है, जिसमें हजारों बच्चे इस परीक्षा को दे रहे हैं। इसे करने के बाद उन्हें बीएड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कलाध्यापक के लिए अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। इसी पेपर की मैं पिछले 5-10 दिन में आपको संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मेरे एजुकेशन हिट चैनल पर बराबर वीडियो पड़ी हुई है। आप समय समय पर इन वीडियो को देखते रहें और मेरे पिछले वर्ष की वीडियो को देख कर पेपर को देख कर आप पूर्णतः अंदाजा लगा सकते हैं। आज मैं आपको थर्ड पेपर की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आप इस चैनल पर बराबर बने रहें और समय समय पर यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि पूरी परीक्षा की आपको तैयारी घर बैठे पूरी तैयारी आपको होती रहे। आज मैं थर्ड पेपर की ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं जानी होगी। और निश्चित हमारी लड़कियां तो आलेखन तो बहुत अच्छा बना लेती हैं। डिजाइन का पेपर जो 3 घंटे का आता है और ये आपका 28 सितंबर को फर्स्ट पाली में होने जा रहा है, लेकिन वो आकृति नहीं बना पाती और इसमें वो गलती कर देती हैं और उनको फिर 0 आती है। बाद में वो ये कहती है कि हम फेल कैसे हो गए। तो इसी विषय को मैं समझा रहा हूँ। इसके जो प्रश्न आते हैं किस तरीके से घुमा करके आते हैं उसे आप ध्यानपूर्वक समझें। देखिए बोर्ड पर मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका केंद्र बिंदु एक ही है। फिर दोबारा सुने, जिसका केंद्र बिंदु एक ही है। 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ और इस तबक के लिए डिजाइन बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह जिसका केंद्र बिंदु एक ही है। तो ये हमारा केंद्र बिंदु एक हमने ले लिया, ये हमारा केंद्र बिंदु एक है। इसमें 3 सेंटीमीटर का पहले एक वृत्त बनाओ, फिर उसी केंद्र बिंदु पर ही 9 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ। तो तबक किसे कहते हैं? तबक कहते हैं तस्तरी को। तस्तरी या प्लेट, जो प्लेट होती है, प्लेट के लिए डिजाइन बनवा रहा। देखिए आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं पेपर में, ये समझ भी नहीं पाते कि ये कह क्या रहा है, जबकि आप गोले में आलेखन कई बार बना चुके हैं, लेकिन आकृति आप पे बनानी नहीं आ रही। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको केंद्र बिंदु लिया, 3 सेंटीमीटर की दूरी भरी, प्रकार में कितनी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक छोटा वृत्त बना दिया। फिर हमने फिर इसी सेंटर पर 9 सेंटीमीटर की दूरी भरी और दूसरा वृत्त बना दिया। ये हो गई 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये प्लेट के लिए आपका डिजाइन बन गया। अब प्लेट के लिए जो डिजाइन हम बनाते हैं तो हम डिजाइन क्या करते हैं कि पूरा भर देते हैं। देखो प्लेट के डिजाइन के लिए अब आपको कुछ बात का ध्यान देगा। उसमें कह रहा प्लेट के डिजाइन के लिए फूल पत्ती कली पर आधारित डिजाइन बनाइए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस बीच में बत्तख बना देते हैं। देखो बत्तख बनाना इसमें प्लेट के लिए अच्छा नहीं है। प्लेट के लिए बीच में बत्तख बनानी, कोई भी जीव जंतु को बनाना प्लेट के लिए अच्छा नहीं है। इसमें फूल पत्ती कली पर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें बीच में एक लाइन ले लेंगे। लाइन लेकर पहले आधे में ट्रेस करके बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रेस करके आधे को हम इसमें छापेंगे। तो इसमें जो हम आलेखन लेंगे फूल पत्ती आधे पर आधारित लेंगे, फूल पत्ती और कली पर आधारित। इस तरीके से ये आलेखन हमारा जाएगा। ये प्लेट के लिए हमारा डिजाइन बनेगा। इसमें हम कलर करेंगे और फिर इसके फूल पत्ती कली पर आधारित इसे बनाएंगे। दूसरी बात, इस आलेखन में क्या ध्यान देगा, 9 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 9 सेंटीमीटर का आपने आलेखन बना दिया, इसमें डिजाइन बना दिया, भार बाद में और डिजाइन बना देते हैं। वो आकृति आपकी बढ़ जाती है और आपको मिलते हैं 100 में से 0। बिल्कुल 9 के अंदर ही अंदर आपको ये काम करना, 9 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार से आपको ये प्लेट बनानी है और बीच में भी डिजाइन देना है, जो बीच में आपने बनाया। तो तस्तरी आपने देखोगी, तस्तरी होती है बीच में एक छोटी वो होता है, फिर एक बड़ी प्लेट, बड़ा डिजाइन होता है। इस प्रकार से आपको प्लेट के लिए डिजाइन बनाना है। तो आपको ऐसे ही अगर और जानकारी चाहिए इसी तरीके की, तो प्रश्न आप पूरी तरीके से पढ़ सकें और उस प्रश्न को कर सकें, तो हमारे एजुकेशन हिट चैनल पर तो क्लास चली रही है। इसके अलावा आप जूम ऐप की भी क्लास कर सकते हैं। जूम ऐप पर बहुत कम खर्चे में डेली आपको पेपर तक क्लास कराई जाएगी, जो इम्पोर्टेंट क्लास कराई जाएगी, जिससे आपका पेपर निश्चित बढ़िया हो जाएगा और बहुत कम ना के बराबर खर्चा है। यदि आप चाह रहे हैं तो अपना नाम लिखें
जो भी आपका नाम है, अपना शहर का नाम लिखा, नीचे लिख दें IGD क्लास, तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें अपनी फीस जमा करें और प्रतिदिन आपकी डेली पेपरों तक पूरी क्लास चलेगी, इंपोर्टेंट तैयारी कराई जाएगी। दूसरा आपका बेनिफिट ये होगा, जो आप फीस जमा कर रहे हैं, जब आप TGT करोगे, TGT में वो फीस आपकी लेस हो जाएगी, वो फीस कट जाएगी, वो फीस फिर आपको नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा आपको बेनिफिट मिलेगा, 1 साल तक आपको कला से संबंधित सारे अपडेट, जहां जहां नौकरी निकल रही है, कौन कौन से फार्म निकल रहे हैं, कहाँ का वैकेंसी निकल रही है, कहाँ का प्रदर्शनियां लग रही हैं, किस प्रकार आप आर्ट पेंटिंग बना करके बेच सकते हो, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये आप बराबर जुड़े रहे। हमारा जो व्हाट्सएप 70 177 00921, इस पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम या एग्जाम सेंटर का नाम लिख सकते हैं और नीचे लिखेंगे IGD क्लास, तो आपको पूरी क्लास के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न कराता हूं, देखिए। अब मैं छात्रों आपको दूसरा आलेखन का प्रश्न करा रहा हूं। ये प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में घुमा करके दिए जाते हैं और हम पर उनका आंसर नहीं बन पाता है। हम ये सोच रहे हैं कि डिजाइन तो हम बना देंगे, डिजाइन तो हम पर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य चीज है कि उसकी आकृति बनाना। अगर आपकी आकृति बन गई है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आपने डिजाइन बना दिया और आकृति आप पर बनी नहीं है तो आपको 0 मिलेगी। तो इसलिए इन प्रश्नों का महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है और इस प्रकार के कम से कम 10 प्रश्न है, 10-12 प्रश्न ऐसे हैं जिनका हमें उसकी बारीकी से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो आप बराबर इस चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न है, तो त्रिज्या 11 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाओ, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऊपर 2 अर्धवृत्त बनाओ, इस प्रकार बने थैले के लिए डिजाइन बनाओ। तो देखो प्रश्न आपने पढ़ लिया और देखो प्रश्न कितना घुमा फिरा कर कहा गया है, आपको सरलता से समझ में भी नहीं आएगा। त्रिज्या 11 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाओ और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऊपर 2 अर्धवृत्त बनाओ और इस प्रकार बने थैले के लिए डिजाइन बनाओ। तो ये पेपर में कई बार आ चुका है। अब आपको आकृति भी पता नहीं बन पा रही होगी, कुछ स्टूडेंटों को छोड़कर बहुत स्टूडेंट, अगर उनसे कहा जाए कि इस प्रश्न को पढ़कर आप रफ पर भी चित्र बनाओ, तो मेरा ये मानना कोई भी बिना पढ़े इस चित्र को नहीं बना पाएगा और गलत बना देगा। अब इसको सही बनाने का तरीका हम देखते हैं। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या का मतलब हो गया हमें व्यास खींचना है, 11 का मतलब हो गया 22 सेंटीमीटर। देखो ये समझने वाली बात है, 22 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची, ये हो गई हमारी 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची और इसका नाम जरूर लिखना है A और B। जब हमें कोई नाप दी जाती है तो उसका नामकरण करना बहुत जरूरी होता है। हम इसका नाम लिख देंगे A और B। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या होती है आधी और पूरी होता है व्यास। ये जो वृत्त है आप ये देख रहे हो, ये वृत्त है, तो आधा तो होता है त्रिज्या, आधा क्या होता है त्रिज्या, और पूरे का नाम क्या होता है व्यास। तो हमेशा जो वृत्त बनता है वो व्यास से बनता है। तो त्रिज्या की डबल कर देते हैं, 22 सेंटीमीटर की रेखा ली। अब हमने 11 पर निशान लगा दिया, ये 11 पर निशान लगा दिया बीच बीच में, और एक इस पर अर्धवृत्त बना दिया। इस पर क्या बना दिया, नीचे की ओर अर्धवृत्त बना दिया। 11 सेंटीमीटर की रेखा खींची और नीचे की ओर एक अर्धवृत्त बना दिया। ये अर्धवृत्त हमारा बन गया। अब हमने बीच में जो रेखा है वो कितनी कह रहा, 5 सेंटीमीटर के 2। तो 5 सेंटीमीटर की हमने रेखा लेकर के 5 सेंटीमीटर लेकर के एक ऊपर की तरफ अर्धवृत्त बना दिया, ऊपर की तरफ अर्धवृत्त बना दिया। ये अर्धवृत्त हमारा ऊपर की ओर बन गया है। अब हमें 2 अर्धवृत्त बनाने, दूसरे की नाप नहीं दी है। जब हमें देखो यहाँ टेक्निकल चीज है, जब भार की नाप 5 दे दी तो 5 के अंदर ही हमें दूसरे की नाप बनानी है। तो दूसरी की जो नाप हमने 4 ले ली। कितनी ले ली, 4। देखो ये तो ले ली 5, यहां से यहां तक की कितनी ले ली, 5, ये 5, और ये वाली ले ली हमने 4। तो ये हमारा हैंडल बन गया। इस प्रकार ये हमारा थैला बन गया, पकड़ने वाला गोल थैला, लेडीज पर्स बन गया, लेडीज थैला ये बन गया। इसमें हमें अब डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन जो हम बनाएंगे, इसे आधा करके पहले आधे में डिजाइन बनाएंगे और फिर इसका ट्रेस करेंगे और इसमें भी बढ़िया करके डिजाइन बनाएंगे। ये हमारा वो है हैंडल, हैंडल में भी डिजाइन बनाएंगे। ये नहीं कि हमने हैंडल में डिजाइन नहीं बनाया तो फिर हमारा थैला नहीं माना जाएगा, इसमें भी। और जो उसकी नियम शर्त वो जरूर बताएगा, इसमें नियम शर्त कहेगा इसमें जो डिजाइन बनाना है
फूल, पत्ती, कली और पशु पक्षी पर आधारित होना चाहिए। और आलेखन नैसर्गिक और अलंकारिक होना चाहिए। अलंकारिक का मतलब है कि बिल्कुल जो फूल, पत्ती, कली है वैसी बनाना है। नैसर्गिक बिल्कुल वही चीज आपको बनानी है, जो फूल, पत्ती, कली है उन्हीं पर बनाना। और काल्पनिक कह रहा तो फूल, पत्ती, कली में आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो, चाहे वो दुनिया में है डिजाइन या नहीं है। तुमने गुलाब के अंदर कोई भी डिजाइन डाल सकते हो, कमल के अंदर, तो उसका मतलब होता है काल्पनिक। तो फूल, पत्ती इस तरीके के बनाने और इसमें पूरे में कलर करना और इस प्रकार की आपकी आकृति बन गई। तो अब आपने समझ लो त्रिज्या 11 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाओ। हमने ये नीचे अर्धवृत्त बना दिया। फिर उसके कह रहा है इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ऊपर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बना दिया। फिर वो कह रहा है ऐसे 2 अर्धवृत्त बनाओ, एक दूसरा 4 का बना दिया। ये हमारा हैंडल बन गया। और इस बने थैले के लिए डिजाइन बनाओ और इसमें फिर डिजाइन बनाओ और कलर करो। और आलेखन के लिए जो कलर होते हैं ना, वो पोस्टर कलर होते हैं। पोस्टर कलर कौन से? जो केमिल कंपनी के या अप्सरा के या डॉम्स के आ रहे हैं, सीसी वाले कलर, वाटर वाले सीसी वाले कलर, वो इसमें अच्छे रहते हैं। बहुत से लोग पेंसिल के कर आते हैं, मोम के कर आते हैं, वो सही रहते हैं, लेकिन वो नहीं। ज्यादा वेस्ट जो माने गए वो वाटर कलर माने गए, पोस्टर कलर। और कलर जो बनाओ ना, पहले ही कलर जो कलर करना वो निकाल के बना लेना चाहिए पूरा। बार बार 2-2 बार कलर नहीं बनाना चाहिए, तो उसमें क्या होता है फेड आ जाता, कभी कुछ डार्क होगा, कोई लाइट होगा। तो इस तरीके से हमें कलर बनाने और ये करना है। और फिर हम अगला प्रश्न और आपको कराएंगे, ध्यानपूर्वक आप देखें। और इसी प्रकार के प्रश्न और देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे जो नंबर है 70-177-00921 इस पर मैसेज कर दें, अपना नाम लिख कर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्लासों की। और जूम ऐप पर जो डेली क्लास चल रही है, बिल्कुल बारीकी से आपको पूरा अध्ययन कराया जाएगा। पेपर से संबंधित इंपोर्टेंट पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। 100% आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए छात्रों, आईजीडी की जो परीक्षा होती है उसकी कॉपियां आपको मालूम है बंबई में जचती हैं। और जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, बीएफए एमए के स्टूडेंट, वो उन कॉपियों को जांचते हैं तो उसमें जरा सी भी गलती होती है, उन्हें चूक को तुरंत उन्हें पता पड़ जाती है। एक टीचर के लिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो उसमें जरा सी भी आप चूक कर रहे हैं, वो वैधानिक चूक, वो आपकी सही नहीं मानी जाएगी। जितनी नाप बताएगी उतनी नाप का आपको आलेखन डिजाइन बनाना है। वो बाद में डिजाइन क्या है ये तो बाद की चीज है, पहले आकृति बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब मैं एक तीसरा प्रश्न पढ़ा रहा हूं जो आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा और ये पेपर में 3-4 बार आ चुका है। 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली टी शर्ट के लिए डिजाइन बनाओ। देखो अब आपको 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली टी शर्ट कैसे बनानी है और कैसे उसकी पहले आकृति, मेन चीज है इसमें आकृति। फिर प्रश्न को पढ़ने, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली टी शर्ट के लिए डिजाइन बनाओ। तो अब 18 सेंटीमीटर, देखो इसमें समझने की कुछ बातें हैं जो प्रश्न को कई बार चेंज हो जाता है। जैसे आप कह रहा है 18 सेंटीमीटर वाली टी शर्ट के लिए डिजाइन बनाओ, तो आपको कितना लेना? 18 लेना। कभी कहता है 18 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाली, तो फिर 18 से चाहे 1 सेंटीमीटर अधिक हो, 19 की बनानी है। 18 की नहीं बनेगी, फिर 19 की बनानी है। पहला सबसे ज्यादा मैं स्टूडेंटों को यही समझाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड में और फोर्थ में, बिल्कुल पहले आकृति के मेन चीज को समझना जरूरी है। अब तुम ये लगाओ, तुम अपनी शर्ट बनवाने जाओ और शर्ट का तुम्हारा जो नाप है, पहले तो नाप ही सही होना चाहिए। अगर नाप ही सही नहीं है तो तुम्हारे लिए वो बेकार है। डिजाइन चाहे कितना ही बढ़िया हो, तुम्हारी कसी हुई पैंट बना दी, कसी हुई शर्ट बना दी, चाहे उसमें कितना अच्छा डिजाइन है, वो तो बेकार माना जाएगा। इसलिए आकृति की मान वो पूरा का पूरा वही होना चाहिए। मैथ संबंधी गलती नहीं चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य का गणित जो हमारा सत्य है, परम सत्य है। यहाँ भी 1 और 1 2 है, तो चंद्रमा पे जाओगे वहां भी 1 और 1 2 ही माने जाएंगे। अमेरिका में 1 और 1 2, जबकि और चीज जो है वो सत्यम नहीं है, वो कला है। अगर आप बाजार में साड़ी लेने गई हो तो जो कपड़े वाले की दुकान पे आपने साड़ी खरीद, वो कपड़े वाला आपको साड़ी दिखा रहा है, उससे पहले कितनी महिला उस साड़ी को डिफेक्ट मतलब छोड़ के गई है, रिजेक्ट कर गई है। लेकिन आपने वो साड़ी खरीदी अपने भैया की साड़ी शादी के लिए कि भाई ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, जब कि तुमसे पहले 5 औरतें उन साड़ी को रिजेक्ट कर गई। तो कहने का मतलब कला कोई गणित नहीं है। कला क्या है? कला अपनी भावना पर आधारित है। तुम्हें ये वाली शर्ट अच्छी लग रही है, दूसरे को वो बिल्कुल बेकार लग रही है। तो ये, लेकिन गणित सबको एक सा ही लगेगा। अगर 1 + 1 बराबर 2, तो ये सब जगह 2 ही होगा। तो ये परम सत्य है, इसे कोई भी गलत नहीं बता सकता। तो इसलिए जो चीज नाप दी जा रही है वो नाप बिल्कुल वो ही होनी चाहिए, उसमें कमावेशी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सवाल में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये आईजीडी में कला में चारों हमेशा ये चीज मेन देखी जाती है। अब हम बता रहे हैं 18 सेंटीमीटर वाली टी शर्ट के लिए कैसे डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हमने क्या करा, 18 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा ले ली, ये लिख लिया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर की रेखा ले ली। अब इसकी चौड़ाई नहीं दी है, लंबाई तो दे दी है। तो 18 का कितना बनेगा, कम से कम ये बनेगी 9। तो हमने 18 सेंटीमीटर तो 9, तो इसका हमने ले ली 14। ऊपर कितनी ले ली, 14 ले ली, ये ले ली ऊपर हमने 14 और 14 नीचे ले ली, और ये हमने आयत बना दिया। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहो, आपको ऐसी महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे जिसे आप पेपर में करके आपको आसानी हो जाएगी। ये कोई आपको बताने वाला नहीं है और ना ही ये किताबों में दिया हुआ है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब गलत सलत बना करके आते हैं। तो उन्हें कही थी 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली टी शर्ट के लिए डिजाइन बनाओ। तो हमने 18 सेंटीमीटर बीच में एक रेखा ले ली और दोनों तरफ 7 इधर 14 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। ये करने के बाद अब हमने क्या करा, यहां पर 3 सेंटीमीटर की दूरी ली। कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी ली, प्रकाल में भरी और ये गोला बना दिया। ये 3 सेंटीमीटर का हमने गोला बना दिया। ये 3 सेंटीमीटर की प्रकाल में ऊपर से दूरी भरी, नीचे नापा और ये आधा गोला बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया। अब इधर की तरफ हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर, निशान लगा लिया हमने 6 सेंटीमीटर का। और 6 सेंटीमीटर ये रेखा खींच ली और 6 सेंटीमीटर हमने इधर रेखा खींच ली और इसे इससे मिला दिया। ये हमारी बाजू बन गई, ये भी 6 और ये भी 6। देखो ये भी 6 है ऊपर से, फिर नाप आकृति देख लो, ये भी 6 है ऊपर से। हमने कहेगा 6 मारा 6 × 18 तिहाई हिस्सा हमने ले लिया। तो यहाँ 6 पर निशान लगाया, इधर 6 पर निशान लगाया, 6 की रेखा खींची और कोना इसका मिला दिया। ये हमारी बाजू बन गई। अब बाजू बनने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा हमने मिटा दिया, ये मिटाना जरूरी है। ये अब हमारा टी शर्ट बन गई। अब इसके लिए हमें डिजाइन बनाना है और इसको जो ना थोड़ा सा इसको 1 इंची बढ़ा कर गोला ये गला डबल कर लो। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। अच्छा, डिजाइन में क्या होता है, टी शर्ट में लोग क्या करते हैं, नेट पर, पिछली बार कई बार कर चुके, नेट पर देख लेते टी शर्ट का डिजाइन। उसमें क्या देख रखा, टाटा लिख रखा टी शर्ट में, टाटा। तो बस टाटा लिखा है, भैया टाटा नहीं लिखना है। ये है आलेखन का पेपर, इसमें तुम्हें जगह दी गई है, इसमें डिजाइन बनाकर अपनी योग्यता दर्शानी है। तो खाली टाटा टी शर्ट तो ऐसी भी है कि मैंने अभी प्लेन पहन रखी है, तो प्लेन थोड़ी छोड़ी आओगे। तुम्हें आलेखन का पेपर को तो देखो, पेपर किस चीज का पेपर है, आलेखन का। तो इसमें आलेखन बनाना। बहुत से ने क्या करा, इसमें जॉनी वाकर बना दिया, बीच में आदमी का फोटो, नहीं, वो गलत है, वो गलत माना जाएगा। इसमें डिजाइन बनाना है, आधे में डिजाइन बनाओ और आधे का ट्रेस करो। इस प्रकार से आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं, आधे का बनाओ और आधे का ट्रेस करो। तो देखो आज मैंने तुम्हें आलेखन में वो प्रश्न बताए जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए, और आप अक्सर क्या करते थे, पेपर में इन्हें गलत कर जाते। तुम सोच रही थी लड़कियां विशेष करके हम तो डिजाइन यूं ही बना देंगे, लेकिन आकृतियों का उन्हें पता नहीं है आकृति कैसे बनेगी। अब इसमें आकृति का तुम्हें जानकारी होगी, टी शर्ट कैसे बन रही है। ऐसी कम से कम 9-10 प्रश्न और हैं, आप बराबर जुड़े रहो। अगर आप पूरी तैयारी करना चाह रहे हो तो बहुत कम खर्चे में आपको जूम ऐप पर क्लास मिलेगी, पूरी कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी। और उसमें जो कलर वगैरह भरना भी आपको कागज पे बताया जाएगा, बोर्ड पे कलर भरना नहीं बताया जा सकता। कागज में आपको इतना सरल तरीके से कलर करना, जिस बच्चे पर कलर करने नहीं आ रहे हैं, वाटर कलर सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं वाटर कलर के, पेंसिल कलर के, मोम के कलर को तो हर कोई भर देगा। वाटर कलर करो, उसमें कलर C18 डिब्बी आती है कैमिल कंपनी की, उससे कलर करने तरीका बताया जाएगा। ब्रुश, जब आप पे ब्रुश चलाना आ गया तो फिर आप सारे कलर आसानी से करते चले जाओगे। फिर चाहे तुम सेब में करो, आम में करो या संतरे में। जब आपने स्कूटी चलानी सीख ली, दिल्ली में चलाओ, गाजियाबाद में चलाओ, लखनऊ में चलाओ, सब जगह एक ही नियम रहेगा। ऐसे ब्रुश का एक नियम है, कैसे ब्रुश पहले शुरू में खड़ा करना, फिर कैसे लिटाना और फिर किस तरीके से घुमाना। एक बार बहुत छोटा सा नियम, 5 मिनट का नियम है, उस नियम का पालन कर लो। तुम कितने कलर करते चले जाना, देख पहले चित्र आप बना लेना, फिर दूसरा जैसा हम बता रहे हैं वैसे बना लेना और अपने परिवार के लोगों को दिखाना। वो ये कह देगा ये तुमने करे नहीं है कलर, ये कहाँ से कर लाए। तो वो कलर का तरीका, एक तो कलर ब्रुश को कभी भी बीच में नहीं रखना चाहिए। अगर मुझे इस शर्ट में कलर करने तो बीच में यहाँ ना रखूं,
हम क्या करते हैं शुरू में बीच में रखते हैं, वही धब्बा आ जाए। हमेशा किनारे पर रखो, किनारे से लाओ कलर करते हुए, ऊपर से नीचे की। तो वो नियम छोटे से 2-3 नियम है, उनको फॉलो करोगे तो आपका कलर करने आ जाएंगे। ये कोई कठिन काम नहीं है। और इसे आधे में बनाओ, आधे का ट्रेस करना है और इम्पोर्टेंट आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार टीजीटी जो हमारे यहाँ से कर रहे हैं, पिछले बार का जो पेपर हुआ उसकी टीजीटी हमारी वीडियो देख सकते हैं। पेपर के 5 मिनट बाद ही हमने वीडियो डाल दी और कम से कम 99 प्रश्न ऐसे थे जो हमने बताए वही के वो आए। तो हम पूरी सिलेबस को कंप्लीट पूरा लेकर के चलते हैं और पूरी तैयारी आपको कराएंगे। पिछले 25 साल से आईजीडी की क्लास है हमारी सिकंदराबाद बुलंदशहर यूपी जो नोएडा के पास है और हरिद्वार में क्लास लगनी है। कोई शहर ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ कैंप करके 3-3 4-4 दिन रुक के बच्चे तैयारी करके ना गए हो। तो इसे आप करिए और बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। आप इसे जुड़िए और मैसेज करिए और इसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो जो कला से संबंधित जानकारी आती रहेगी, वैकेंसी वगैरह, कला वगैरह, कोर्स वगैरह की, वो आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो आपके हित के लिए। और ये हमारा नंबर है 70-177-00-921। इस पर अपना नाम लिख करके मैसेज करो और कमेंट करो। इस पर अच्छे जो भी हमने जैसा पढ़ाया, अगर आपको हमारी पढ़ाई बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करो। और हमारी जो पहले की वीडियो पिछले साल की भी पड़ी हुई है, उन्हें भी देख के आप तैयारी कर सकते हो। उन पर भी तैयारी करो, उन्हें देखो वीडियो को, तो पूरी जानकारी मिलेगा। कमेंट्स जरूर करो कि किस तरह का हमारा तरीका अच्छा रहा। अगर अच्छा है तो अच्छा लिखो, तो हमारा ही मनोबल बढ़ेगा और आगे आपकी क्लास करेंगे। और कोई समस्या, आज कई बच्चों ने हमारे ये लिखा था जी आलेखन की तैयारी कराओ, तो हमने तुरंत ही आलेखन की आपको वीडियो डाल ली कमेंट्स में पढ़ कर, तभी हमने कभी आलेखन जरूरी है, हमने आलेखन। कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लिखें। धन्यवाद।